नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सब के लिए सर लेकर के आए जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान कहे तो सर सोशल साइंस। और आप सबको पता है कि जैसे कि मैंने जो लेकर के आया सर वो BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन। और पता है BBI का मतलब भुलाल भटकल एग्जाम में आइए जेठू, इसमें कोई शक ही नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि 40 में 40 ठोक देना है सर, क्योंकि 40 जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टिक करना रहता है 40 को, क्योंकि 50 टोटल 80 नंबर का होता है एग्जाम सर, जिसमें 40 आपको ऑब्जेक्टिव होता है और 40 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहता है सर 40 नंबर का। और कहा जाता है ना कि अब की बार बोर्ड में 450 नंबर से पार। अरे भाई, तो सारा चीज को देखते हुए सर बस हमारे साथ बने रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैंने PDF भी लेकर के आया सर। इसका आपको PDF ही मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा? सीधे आपको लेकर के चलता हूं PDF की दुनिया में। चलिए गुरुजी आइएगा। देखिए सबसे पहले पॉइंट है ना सर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टेलीग्राम दिखाई दे रहा है ना, टेलीग्राम पे आपको जाना है और सर्च करना है @संदीप 7295। वहां पर मेरा ID खुल जाएगा और उससे ज्वाइन करके वहां पर आपको सारे PDF मिल जाएगा सर, सारे PDF मिल जाएगा, सारे वीडियो मिल जाएगा सर। वहां पर आपको A to Z जानकारी भी दिया जाता है। और दूसरी बात यह है सर कि आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं सर, तो ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है जो 7295 है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है सर। और ज्वाइन करने का सबसे बड़ी फायदा है ना, जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है। और मैं आप सबसे एक चीज और रिक्वेस्ट करता हूं सर कि ज्यादातर के चांस रखिए कि आपको टेलीग्राम ही ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सर इसमें और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम पे हो, 30 मिनट पहले आपके एग्जाम में जाएगा। क्या जाएगा ना बताएंगे, लेकिन जाएगा। अब देखो सर, दूसरी बात है सर कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। और फेसबुक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के। चलिए आइए जी, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा, मृदा टोटल कितना प्रकार का होता है? तो काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, ये सब सारा प्रकार की मिट्टी का एक प्रकार है। तो इसी में कह रहा है मरुस्थलीय मृदा जो है वो, मरुस्थलीय मृदा जो है ना, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो क्या उत्तर प्रदेश में जैवा खोपचा में, कर्नाटका में जैवा खोपचा में, महाराष्ट्र में जैवा खोपचा में? अरे मेरे मोहतरमा राजस्थान होगा। इसका सटीक आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा सर। कहेगा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है सर। इसीलिए कहते हैं कि बेहतर शिक्षा पाना है, बेहतर रिजल्ट करना है तो आपको इसके साइंस क्लासेस के साथ जुटे रहना होगा। और इसके जुटने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जुट जाओगे। अच्छा, काला काली मृदा का दूसरा नाम। अरे भाई, ये तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसा है। कितने बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मृदा है। क्या रेंगूर मृदा है? काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मृदा है। कौन मृदा है? रेंगूर मृदा है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सर, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में ठान लो और इस क्वेश्चन को देखना तो एक ही चीज कहना कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। आओ चला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जल किस प्रकार का संसाधन है? कह रहा है जल किस प्रकार का संसाधन है। सबसे पहले पॉइंट ये है। अच्छा, अब सोचो ना कि हम लोग जल जो है ना, वो हम लोग जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल ऊपर से आता है, ऊपर से बारिश होने से जल आता है ऊपर से। अच्छा, जब ये नीचे जमीन पे कोई तालाब नदी में जाता है, ये पानी नीचे आता है जमीन पे, तो फिर वो वेपर बन करके, जब गर्मी पड़ता है तो ये वेपर बन करके फिर वायुमंडल में चला जाता है। तो ये जो है ना फिर वायुमंडल से नीचे आता है बारिश के माध्यम से। तो ये हमारा चक्रीय संसाधन है। कौन संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है। कौन संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। कौन संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है मेरे मोहतरमा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर इसमें दिक्कत है समझ चला, हमारा तो लग लो कि थोड़ा शादी में दिक्कत हो जाएगा। जब इस सब क्वेश्चन में दिक्कत है, थोड़ा शादियों में दिक्कत हो जाएगा। हाँ
आओ चला, अगला क्वेश्चन का है ना, अगला क्वेश्चन का रहा, सबसे पहले इसका जवाब आप सब कमेंट में दो। चला कमेंट में दो, इसका जवाब कमेंट में दे, अरे दे ना रे, ठोक ना रे ठोक। हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो। अभी तक लाइक नहीं है क्या, तो लाइक कर दो सर, क्योंकि आपके सफलता के लिए एक ही चैनल ऐसा है जो आपके निश्चित सफलता और बेहतर शिक्षा देता है, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस के सर। कहता राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? कह रहा राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ना बनेगा, ना बनेगा, कहाँ ना बनेगा रे, कहाँ ना बना रे, कहाँ ना बनेगी। हाँ, 1987 में। कह रहा राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1987 में घोषित की गई सर। इसमें आपको भूगोल रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, आपको ज्योग्राफी, भूगोल का ज्योग्राफी, आपको हिस्ट्री रहेगा सर, आपको राजनीतिक शास्त्र रहेगा, सारा रहेगा, ठीक ना। कहता राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई थी। आओ, कह रहा है ना, कह रहा है ना 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, 1917 की पहली रूसी क्रांति, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन क्रांति रे मेरे बउआ, मेरे नोना, मेरे सोना, मेरे मोहतरमा? कौन क्रांति? तो फरवरी क्रांति। कौन क्रांति? तो आपको फरवरी क्रांति। आइन छोय 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 तक टिका ठीक चका ठीक चका ठीक। हाँ, कहता 1917, अरे हो तो खतरा। कारा 1917 होगा खतरा। कारा 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। चल अगला क्वेश्चन, कारा लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन संदीप कुमार ने किया था। जयमा खोपचा में संदीप कुमार ने ही किया था। संदीप कुमार ने एसके साइंस क्लासेस का गठन किया था। हाँ, किया है। कारा लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन था वो आपका ट्रॉस्करी ने किया था। किसने किया था? ट्रस्ट अरे 1 मिनट सर, कहता है ऑप्शन नंबर सी होगा सर। इसको बोलने में हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। फिर तो सो कहेगा मास्टर तो रहा है रे, इसलिए सर इसको तुम रट लेना, ऑप्शन नंबर सी। तुमको पढ़ने आता है, पढ़ लेना। आओ चला, चल इधर आओ, देख इधर। अगला क्वेश्चन क्या करे ना, कारा निम्न में इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अच्छा देखो, जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की नाम आती है ना, तो आप जहाँ रहते हो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। कहाँ है? भारत में। कह रहा इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। कहाँ है? भारत में। कह रहा इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है। कह रहा इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है। हाँ, अगला कह रहा है ना, कह रहा इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? अच्छा, अब सोचो कि एक 4 गो राज दिया हुआ है, ये 4 राज में कौन पिछड़ा राज में आता है? तो पंजाब तो पिछड़ा राज में नहीं आता है। चला, वो तो गलत बात बोल दिया तुम। केरल भी, तो केरल बहुत शिक्षित राज है। अच्छा, बिहार बिहार का नाम सुनते हैं तो रोना आता है। अब बिहार ही पैदा करता है एक IAS अफसर को, बिहार ही पैदा करता है एक बड़ा डॉक्टर को, बिहार ही पैदा करता है एक बड़ा इंजीनियर को, बिहार ही पैदा करता है एक बड़ा नेता को, बिहार ही पैदा करता है एक बड़ा साइंटिस्ट को। लेकिन तो पर भी बिहार एक पिछड़ा राज में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ की सरकार की गड़बड़ी है। हाँ, इसलिए चला, बिहार कभी कभी बोलते हैं ना कि मैं बिहारी हूँ तो गर्व महसूस होता है, लेकिन जब इस बात को सुनता हूँ कि मेरा बिहार पिछड़ा राज्य है तो मुझे इस बात को रोना आता है, जिस तरह से अभी कोरोना आया हुआ है ना सर। तो आपको बिहार जो है ना वो पिछड़ा राज्य में आता है। कौन सा है? बिहार। चलते हैं, चला अगला क्वेश्चन। हमारा सरकार बन जाएगा तो सोच, चला मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ क्या? गुरुजी आप मुख्यमंत्री? हट 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 हट। देखो चला। कह रहा ना रे, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी। मेरी किस्ती थी टूटी, जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। अरे सॉरी भाई, क्वेश्चन है रे, हम कुछ और बोलने लगते हैं। कह रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है?
भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 1 मिनट सर, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलो आओ इधर। हम सोचे क्वेश्चन लग रहा है छूट गया क्या। अगला, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहे? अरे भाई रे, अरे हाँ कह रहा है ना, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा बिल्कुल नहीं है, गोवा में है। कहाँ सर जी? गोवा में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कहाँ? गोवा में प्रति व्यक्ति आय क्या सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में प्रति व्यक्ति आय क्या सर्वाधिक है। अगला, कह रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले की। कहाँ के रे मेरे मोहतरमा? पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, क्योंकि पटना जिला जो है ना सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, जो भी राजधानी बना हुआ है। कहता है बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मारबो पटना होता घटना और जयमा फटना। कहता है ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 ला 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 ला। कहता है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। कह रहा उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या? आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, अगर बाद उपयुक्त सभी है। मतलब यह है ना, इसमें सभी है सर, तीनों है। आपका क्या है? तीनों है। मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर, ठीक ना। अगला, रुक जाओ, एगो ज़्यादा घसक गया है। आओ, क्वेश्चन कह रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? अच्छा, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? सोना को नहीं, गलत बात। तांबा को नहीं, गलत बात है। अच्छा, लोहा को। किसको? लोहा को। लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। किसको? लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, कहा गया है? तो लोहा को उद्योग की जननी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहे हैं ना, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कह रहा है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो कह रहा है ना हेमाटाइट जो होता है ना, लौह अयस्क का एक प्रकार है। कह रहा है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट जो है ना लौह अयस्क का एक प्रकार है। कहेगा कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट जो है ना वो लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला, कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अरे माई माई हृदय दय हृदय। कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अच्छा, क्या पूछा मेरे मोहतरमा? क्या पूछा है? उत्पादक राज्य। क्या पूछा है? उत्पादक राज्य। रुक जाओ 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 रुक जाओ। क्वेश्चन हो गया गलत, क्वेश्चन हो गया गलत। अहिरे माई अहिरे माई अहिरे माई। ठीक है, हाँ ठीक है, अरे ठीक है भाई, ठीक है। आओ इधर। कह रहा है कौन, अरे रुक रुक, कह रहा है कौन, कह रहा है कौन भारत का सबसे लौह उत्पाद राज्य है? कह रहा है कौन भारत का सबसे लौह उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका कर्नाटका है। क्या है सर जी? कर्नाटका है। कर्नाटका है। क्या है? कर्नाटका है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अरे हाँ ठीक है, कर्नाटका। क्या है सर जी? कर्नाटका। कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटका। कौन है? कर्नाटका। कौन है? कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। कौन सा? अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की अर्थ व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। कौन सी? अप्रत्यक्ष। कौन सी? अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है ना संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका होगा। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका होगा। आइएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है इनमें
से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कह रहा है ना बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। कह रहा है इसमें से कौन जो है ना वो बीमारू राज्य नहीं है? तो देखो बीमारू राज्य नहीं की जब बात होती है ना तो आपका होगा उड़ीसा। क्या होगा? ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। आपका ओडिशा। क्या होगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कह रहा है इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य उड़ीसा बिल्कुल नहीं है, यानी उड़ीसा आपका क्या होगा? सही होगा। बाकी ये सब बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब बीमारू राज्य में आता है, लेकिन उड़ीसा बीमारू राज्य में नहीं आता है। अगला कार्य है ना भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रुको। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रुक जा। टा 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 टा। चलिए आइएगा सर, देखिए यहाँ पर ये जो है ना थोड़ा सा इसको, सॉरी सर, कह रहा है इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटका नहीं है बीमारू राज्य, ठीक ना। बाकी आपका बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य में है, लेकिन कर्नाटका बीमारू राज्य में नहीं है सर, ये गौर कर लेना, कर्नाटका बीमारू राज्य में नहीं आता है। अगला कह रहा है ना कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको करीबन बच्चे लोग जानते होंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको करीबन बच्चे जानते ही होंगे सर, जो लोग नहीं जानते वो भी जान लीजिए, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा जरूरी सर। आओ अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है जब जब तुझको देखूं तो, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? देखो रबी फसल में आपको यहाँ पर चना आ जाएगी, क्या आ जाएगी? दलहन होता है। रबी फसल में आपका कपास की खेती नहीं होती है, चावल की खेती नहीं होता है, मोटे अनाज की खेती नहीं होता, आपको यहाँ पर चना मार देना। क्या मार देना? चना मार देना, ठीक ना। क्या निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? तो चना आपका रबी फसल है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चना कौन सी फसल है? तो चना आपका रबी फसल है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है खरीफ फसल है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल की जब बात होती है ना, खरीफ फसल की बात होती है ना, तो मार देना चावल। क्या मार देना? यहाँ पर चावल देखो दिया हुआ है, चावल दिया हुआ, क्या दिया हुआ? चावल हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो आपका चावल खरीफ फसल में आता है, चावल खरीफ फसल में आता है। कह रहा है ना रे 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 भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे रे रे। कह रहा है बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो रोहतास में। कहाँ आपका है? रोहतास में। कहाँ पर है? रोहतास में। कह रहा है बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो आपका रोहतास में आपका मुख्य साधन है, रोहतास में आपका मुख्य साधन है। तो आपका सर सामाजिक विज्ञान का आज हमारा पहला क्लास चला सर, इसका भी लगातार बहुत क्लास चलता रहेगा सर। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। फिर आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में सर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।